दो सवाल आपने पूछे, मुख्यमंत्री के लिए बेहतर उम्मीदवार और सबसे बड़ा मुद्दा क्या, तो वो भी मैं आपको बता दूं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर हेमंता विश्व शर्मा को आसाम में पसंद करने वालों की तादाद 57% है जी। मतलब 57-60% के करीब लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंता ही रिपीट हो, और गौरव गोगोई 21% पर, मतलब 36% पसंद में पीछे हैं गौरव गोगोई। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के नेता है, उनको भी 12%। अगर इन दोनों को आप जोड़ लें तो ये अपने आप में 70% के करीब लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी का ही कोई चेहरा वहां पर होता। और मुद्दे की जहां तक बात है, सबसे ज्यादा नंबर, थोड़ी हैरानी भी होगी आपको, सबसे ज्यादा लोग किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं वोट डालते वक्त, वो है प्रधानमंत्री का चेहरा। प्रधानमंत्री को देख करके 20% लोग आसाम में कह रहे हैं हम वोट करेंगे, मतलब मोदी का वोट 20% है आसाम के अंदर। मुख्यमंत्री के नाम पर 10% वोट, बेरोजगारी के नाम पर 19% वोट कह रहे हैं, विकास के नाम पर 16% वोट। सबसे ज्यादा लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है प्रधानमंत्री का चेहरा 20% लोगों के लिए आसाम में है। मतलब डबल इंजन चाहिए लोगों को प्रदीप जी आसाम में, बिल्कुल यही मतलब हुआ निश्चित रूप से। और जो आपने विकास के मुद्दे पर बताया परसेंटेज जो है कितने लोग चाहते हैं, ये तीनों को जोड़ देना चाहिए। तीनों विकास से जोड़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा और विकास के लिए जो 56% हो गया। तो कुल मिलाकर जो कुछ पिछले 5 साल में किया है हेमंत बिश्व शर्मा ने और उनकी सरकार ने, डेवलपमेंट जो है वो सड़क पर और सामने दिखाई दे, फिजिकली दिखाई देता है। ये केवल आश्वासन की बात नहीं है कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा करने वाले हैं, उसकी बात नहीं है, वो डिलीवर करके दिखाया है। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए जो सत्ता में है सबसे बड़ी बात होती है डिलीवरी की, और उस पर लोगों का भरोसा। अगर आपने डिलीवरी की है, लोगों को भरोसा है, दिखाई दे रहा है, तो आप भविष्य के लिए जो उम्मीद बताते हैं या जो वादा करते हैं, उस पर लोग सहज रूप से विश्वास कर लेते हैं। तो उसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलता है। और 15 साल लोगों ने देखा है कांग्रेस की सरकार, भले ही 10 साल अब बीजेपी का हो गया हो, थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हों, लेकिन 15 साल जिन्होंने देखा है कांग्रेस की सरकार, उनको भूला नहीं होगा, याद होगा। और दोनों का अंतर लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि दोनों सरकारों में क्या अंतर हुआ, हमारे जीवन स्तर में किस तरह का बदलाव हुआ। कानून व्यवस्था की बात हो, घुसपैठ की बात कर लीजिए, किसी मुद्दे को उठा लीजिए, उसमें क्या अंतर आया है, ये तुलना करने का मौका है लोगों के पास, और तथ्य हैं उन लोगों के सामने जी। ये केवल परसेप्शन की बात नहीं है, ये परसेप्शन से आगे जो है वो ठोस रूप में लोगों के सामने क्या है उसकी बात है। सर, एक करेक्शन मैं बता दूं, अभी मनोज जी ने भी पॉइंट आउट किया था, आपकी स्क्रीन पर बाईं तरफ जो असम का डेटा आ रहा है, उसमें थोड़ी देर पहले एक बस क्लरिकल एरर कह लीजिए, उसकी वजह से 92 से 10 दिखाई दे रहा था, वो करेक्ट कर दिया हमने। बीजेपी 92 से 102 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो व्यक्ति मान लीजिए देख के चला गया हो तो उसको ये ना माने कि बीजेपी को 10 सीट आ रही है। 92 से 102 दे रहे हैं मनोज जी। हमारे यहां पर हम 8 लोग बैठे हैं, मेरे और प्राची के अलावा 6 एक्सपर्ट हैं, और 6 के 6 एक्सपर्ट ने बिना सर्वे देखे ये कहा था, मनोज जी ने तो किया हुआ था, कि असम में बीजेपी की सरकार आ रही है। वो सर्वे में हमको जो है वो दिखाई दे रहा है।